नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आज हम शहीद स्मारक आए हुए हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा महासंघ कर्मचारी के संघ कुछ लोग धरना दे रहे हैं। जानेंगे उनसे क्या है पूरा मुद्दा। अभी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह, महासचिव पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ। जी। सर, क्या कारण है इस पूरी धरने का सर आज? सर, मुख्य कारण ये है कि हमारे कैडर की वर्षों से लंबित मांग थी 4200 ग्रेड पे। उसको लेकर आज हमारा कैडर शहीद स्मारक जयपुर पे एकजुट हुआ है और अनिश्चितकालीन धरने का हमने ऐलान किया है कि आज भारत के अधिकतर स्टेटों में 4200 ग्रेड पे है और जो हमारे समकक्ष जो पद है मेडिकल में, आयुर्वेद में, उनमें सब में 4200 है। तो हमारे कैडर के साथ कुटराघात क्यों? इसी को लेकर कैडर में भारी रोष है और ये रोष आज धरने के रूप में देखने को मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि अदर स्टेट्स में 4200 रुपये पे ग्रेड है, तो अपने राजस्थान में कितना पे ग्रेड है? 2800 ग्रेड पे है। क्या मांगे हैं आपकी? मैम, क्या नाम है आपका? बबीता। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा ग्रेड पे अभी प्रेजेंट में 2800 है, तो उसे बढ़ा के 4200 किया जाए। सर, मुझे एक बात बताइए कि अभी तक आपने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है? कुछ क्या कार्रवाई तक सरकार की अपने नजरों में दिया है आपको? सरकार को देखो कई मोर्चों पे हमने दिया है। अभी 8 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हम शहीद स्मारक पे धरने के लिए आएंगे। उससे पहले भी हम फरवरी के अंदर सरकार को हमने शहीद स्मारक पे धरना, सांकेतिक धरना देके सरकार को मांग रखी थी। उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय लालचंद जी कटारिया ने हमारे से वार्ता करके कहा था कि आपकी मांगों पे जल्दी संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल एक हमारा पदनाम परिवर्तन हुआ है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं कि बारिश हो रही है और आपने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना है, ये अगर सरकार की मांगे अगर नहीं होती तो कब तक ये धरना चलने वाला है? देखो साहब, हम सारे किसानों के बच्चे हैं। मौसम से, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से डरने वाला नहीं है। हम हमारा हक लेके रहेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। आप सभी लोग सेम है और क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? नहीं, सरकार से हमारी मुख्य मांग 4200 ग्रेड पे ही है। मैम, क्या नाम है आपका? गायत्री। मैम, क्या कारण है धरने का इसका? बस यही हमारा ग्रेड पे सबसे कम है। 2800 हमारा 4200 होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज मूड है। मैं चिकित्सा जिलाध्यक्ष हूँ पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ का। और हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारी ग्रेड पे जो है वो अदर स्टेट से बहुत कम है, इसलिए अभी एक अच्छा मौका है हमारे लिए आंदोलन का, ताकि हमारे 4200 ग्रेड पे जो हो सके। सर, ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव निकट है इसलिए आप धरना प्रदर्शन आपने लंबे समय से नहीं किया हुआ। अब जितने चुनाव पास आ रहे हैं उतने आपने किया है ये? नहीं सर, ये पहले से हमने कई बार सरकार को पहले भी हमने धरना दिया था, यहीं पे दिया था, जिला हेडक्वार्टर पे भी दिया था। कई बार हमने कोशिश की सरकार के, लेकिन हमारी बात अभी तक उनके कानों तक पड़ी नहीं है। अब जैसे कोर्ट के द्वारा 4200 का जो कंसिडर ऑर्डर जो सरकार को जारी किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार जाते जाते हमें कुछ तोहफा दे 4200 ग्रेड का, तो बहुत डबल जोश के साथ हम अगली सरकार में काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघर्ष संयोजक क्या है हमारे साथ, अमरलाल जी हैं हमारे साथ। अमरलाल जी से बात करेंगे क्या है पूरा कारण है धरने का। सर, क्या कारण है किस मामले में सर? धरने का? क्या कारण है सर? धरने का साहब, हमारे पास 4-5 सहमतियां हैं जो शासन ने सहमतियां पूर्व में दी थी कि 4200 पे ग्रेड होना चाहिए। और सावंत कमेटी और आपके खेमराज चौधरी कमेटी दोनों की अनुशंसाएं हैं। 4200 रुपये हम लिखित में हैं, आपको भी प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ। उसके अलावा अमृतलाल सामरिया वगैरह बनाम राजस्थान सरकार ने क्लियर फैसला दिया है कि भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले जैसे हरियाणा में 4200 पे ग्रेड दी जा रही है, वो इनको भी राजस्थान में भी उपलब्ध करवाएं। ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर खंडपीठ ने क्लियर फैसला दिया है। सर, क्या कारण है? फिर सरकार से कोई बातचीत हुई तभी भी फिर सरकार ने नहीं माना है आपकी बातें अभी तक? आज हमारा अल्टीमेटम के बाद फर्स्ट डे है, अब बुलाएंगे, बात करेंगे, उससे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, सरकार की मंशा साफ नज़र आ रही है कि हमने अनिश्चितकालीन का लिखित में दिया था सरकार को, लेकिन इन्होंने पुलिस प्रशासन से सिर्फ 1 दिन का हमें परमिशन दिया है, चुनाव आज का। अनिश्चितकालीन की परमिशन जो पहले दी गई थी उसको कैंसिल करके आज सुबह 1 दिन का कर दिया गया है। 1 दिन तो- का कर दिया। हाँ, ये सरकार की मनमानी और नीयत साफ नजर आती है इससे। तो चुनावों को पास देके तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, चुनाव का भी है, 4 साल तो बिल्कुल है, और हमने पहले भी किए हैं। और हमारे सामने 2-2 आयोग रखे, तब भी सरकार ने टाइम पास किया। हमने वहाँ भी मतलब परिवेदनाएं दी, अच्छे से नियमानुसार सारे पेपर रखे हमने, और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने पेपर रखे, उसका इंतजार किया। उसका रिजल्ट पिछली 17 को आया था, वो भी हमने सरकार को दे दिया। अब पिछले महीने रिजल्ट आया, अब हम कौन सा वो कर रहे हैं? अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला है उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लागू कराने के लिए सरकार से कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी पहले ही हड़ताल अनिश्चितकालीन थी पर 1 दिन की कर दी गई है। सरकार अगर आज मांगे नहीं मानती तो आगे क्या आपका रहेगा? आगे हम हमारी मांगों के लिए
लड़ेंगे। हम हमारे कैडर के साथ में चर्चा करेंगे और इसको लेकर हम सड़क यदि हमारे को यहाँ परमिशन नहीं दी जाती है तो हम सड़क पे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और डिमांड है साहब, जैसे ये हायर एज क्वालिफाई बेस्ड जो प्रमोशन होता है वो हमारे 4th क्लास को ट्रेनिंग करवा के LSA बनाया जाता है। एक पटवारी को जो है प्रमोशन से तहसीलदार बनाया जाता है। एक ग्राम सेवक को BDO बनाया जाता है। हमारे 98 से पहले 1998 से पहले हमारे ये हुआ करता था कि 2 साल का इमरजेंसी कोर्स करवा के इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बनाया जाता था। वो आज हमें अधिकार नहीं है। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं, ये भी हमारे उच्च न्यायालय में भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने लगाया कि भाई हमारा राइट कहाँ गया। जो हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम क्या है? कोर्स आज की तारीख में विभाग ने प्रोवाइड ही नहीं करवाया। पहले क्या था? पहले इमरजेंसी डिप्लोमा कोर्स था। जी। उस जमाने में 9 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती थी और मैट्रिक पास को इमरजेंसी 2 साल का करवाया जाता था। आज हमारे लिए आप कोई भी पैरामीटर सेट कर दीजिए, ग्रेजुएशन सेट कर दो, 3 साल का कर दो। जैसे ये पॉलिटेक्निक में होता है कि भाई सेकंड ईयर में प्रवेश देते, तो हमें भी सेकंड ईयर में प्रवेश दे दो जो वेटनरी कोर्स होता है उसमें। तो कोई भी पैरामीटर सेट करें हम उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ तो प्रोवाइड कराए हमें कोर्स ऐसा। तो आप तीसरी बात यह है कि भत्ते के लिए हमारे जो है राजकीय नियमों में जॉब वर्क में संस्था से बाहर जाकर फील्ड वर्क करने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना हमें कहीं निर्देशित किया जाता है। उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन, AI और तमाम जो भी सरकारी योजना है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दूर दूर की ढाणियों में जाने के लिए हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल फ्यूल जलाते हैं अपनी जेब से। इसके खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आने वाले समय में क्या और एक्शन ले सकते हैं आप? देखो सर, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम तो हमारी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। यदि सरकार हमारी तो सरकार से ही है आपकी पर। हाँ, मांग हमारी बिल्कुल सरकार ऐसा। से है, लेकिन सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। एक ग्राम पंचायत में हमारा कम से कम एक भाई है जो सर्विस दे रहा है। अगर सरकार ने नहीं माना और गुपचुप तरीके से गई तो हम भी वैसा ही काम करेंगे। फिर भाई हमें कुछ नहीं दिया तो फिर हम क्या करेंगे? ये खुला बोल नहीं सकते, कर्मचारी रह गए। बाकी साफ है, जो जैसे इनकी नीयत है देने की होगी तो हम बिल्कुल विज्ञापन करेंगे, नहीं देने की होगी तो भाई जैसी इनकी नीयत वैसे प्रचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली, दोस्ती, रिलेशन हमारे भी हैं। ढाणियों में घर घर दूर दूर जाते हैं, काम हम भी देते हैं। तो हम उन रिश्तों का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ करेंगे। यदि सरकार ने हमारा काम किया तो सरकार के पक्ष में भी जाएंगे हम। मतलब आप कह रही हैं अगर सरकार ने अगर आपका काम नहीं करती तो आप सरकार उनके खिलाफ वोट करेंगे आने वाले समय में? जी, हमारे पास यही अधिकार है। क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ के कुछ लोग, जिनका कहना है कि अदर स्टेट्स में उनका पे स्केल 4200 रुपये है, पर राजस्थान में मात्र 2800 पे स्केल है। और इनकी अदर मांगे ये भी रही हैं कि 2 साल का जो इमरजेंसी डिप्लोमा कोर्स है वो ख़त्म कर दिया गया है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।